देखिए एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आप लोग अक्सर हमसे पूछते हैं। सिंपल है, इंटरेस्टिंग। y इक्वल टू cos इनवर्स x का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। इसको भी हम लोग यहाँ पर दो मेथड से देखेंगे, एक डायरेक्ट और एक ट्रिवियल। जस्ट फॉर इंटरेस्ट दो मेथड्स हम लोग देखेंगे। सिंस y इज cos inverse x, therefore dy by dx is minus 1 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे भी लोग जानते हैं। अब चूंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसा लिख रहे हैं। माइनस 1 तो पहले से है न्यूमरेटर में, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ को न्यूमरेटर में ले गए तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ। और अब फिर से डिफरेंशिएट किया दोनों ओर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देयरफॉर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किए तो ये सेकेंड डेरिवेटिव दिया d2y बाई dx स्क्वायर। इसको y2 भी लिख सकते हैं, dy by dx को y1 लिख सकते हैं। ये -1 कांस्टेंट है एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये z टू द पावर n के फॉर्म में है, x टू द पावर n या z टू द पावर n। दिस इज z और दिस इज x। किसी भी एक्सप्रेशन का एक्सपोनेंट आ गया तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया और z टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। तो ये डिफरेंशिएट होगा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू बेस में जो है, इसलिए चेन रूल अप्लाई की। सो इट इज ये -1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ तो डिफरेंशिएट किए बेस में जो है उसके रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और चेन रूल से एडजस्ट किया डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलो। सो दिस इज -1 एज इट इज। अब ये z है, z टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसका होगा n इज माइनस हाफ, n इंटू z टू द पावर n माइनस 1। z की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n माइनस 1, n इज माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट देके हमेशा लिखेंगे। अक्सर आप लोग ब्रैकेट छोड़ते हैं, उसी में गलती करते हैं। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x। एक स्टेप हम और लिख लेते हैं। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव, 0 माइनस 2x इज माइनस 2x निगेटिव, तो ये प्रोडक्ट निगेटिव रह गया। सो इज इक्वल टू निगेटिव 2 कैंसिल हो गया, ऊपर में x हमारे साथ ले लिए, x सिर्फ x बचा, और इसको हम नीचे ले आए, माइनस पावर है न्यूमरेटर में, नीचे ले आए डिनोमिनेटर में, तो
इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। डिफरेंशिएशन हो गया। यदि सिर्फ डेरिवेटिव पूछा होता तो यहीं पर आंसर हम लिखकर छोड़ देते, लेकिन हमसे कहा है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y। तो आप देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन, सिंस y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, so by definition x is cos y। तो जहां जहां x है वहां वहां हम cos y रख रहे हैं। So it is माइनस इस x के जगह cos y, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह cos y, cos स्क्वायर y, इसका पावर 3/2 पहले से। सो व्हाट वी गेट, माइनस cos y अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर y इज sin स्क्वायर y, और sin स्क्वायर y का पावर 3/2, sin स्क्वायर y का पावर 3/2, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो sin y का पावर 2 इंटू 3/2 क्या दिया, sin क्यूब y। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sin क्यूब y। अब एक स्टेप और, माइनस cos y अपॉन एक sin y को cos y के साथ ले लिया, इट इज cot y, और नीचे बच गया sin स्क्वायर y, तो एक sin y cos y के साथ अटैच कर दिए, तो sin स्क्वायर y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर y, और ये आंसर हो गया। अभी इसको एक मेथड से और देखेंगे। सेकंड मेथड, सिंस y is cos inverse x, therefore x is cos y, differentiating with respect to y, x का डेरिवेटिव with respect to y and derivative of cos y with respect to y, जो यहाँ है उसके रिस्पेक्ट में करना है, it is minus sin y। Therefore, what is dy by dx, दोनों रेसिप्रोकल ले लिया, dx by dy का रेसिप्रोकल dy by dx, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस sin y, that is minus cosec y, again differentiating with respect to x, therefore again differentiating with respect to x, इसका डेरिवेटिव with respect to x, d2y by dx स्क्वायर, ये माइनस पहले से है, एंड कोसेक y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल लगाना होगा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy बाय dx। क्यों? क्योंकि कोसेक y यहाँ जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इसलिए चेन रूल लगा। तो देयरफॉर d2y by dx स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसेक x इनटू cot x, यहाँ x की जगह y है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस कोसेक y इनटू cot y इनटू dy by dx। यहाँ देखिए dx by dy is this, so dy by dx इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन माइनस sin y। So what we get, minus into minus into minus minus
कॉट वाई, और ये साइन वाई उधर गया तो कोसेक वाई, कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई, कोसेक स्क्वायर वाई, ये आंसर होगा। यही फर्स्ट मेथड में आया था। ऐसा नहीं है कि यही दो मेथड है, आप लोग सोचिए कुछ और मेथड हो सकते हैं, बनाइए, देखिए कौन बेटर लगता है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन और अक्सर आप लोग पूछते हैं। इसको भी हम यहाँ पर दो मेथड से करेंगे, जो आपको ज्यादा इजी लगे कीजिए। इस क्वेश्चन में कॉट इनवर्स की जगह टेन इनवर्स हो सकता है, ऊपर प्लस की जगह माइनस और नीचे माइनस की जगह प्लस, यानी कॉट इनवर्स टेन इनवर्स टू वेज हुए, प्लस माइनस या माइनस प्लस टू वेज, तो 4 क्वेश्चंस बनते हैं और ये चारों क्वेश्चन अक्सर आते हैं और इजी है, इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट मेथड, we have 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमने 1 को लिखा, 1 तो हमने यहां ऐसा लिख दिया। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा की जगह यहाँ हमारे x/2 है, और साइन x तो साइन 2 थीटा के रिजल्ट से हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, और ऐसा भी लिख सकते हैं ट्वाइस कॉस x/2 इंटू साइन x/2। एक ही बात। अब फायदा क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू b, so this can be written as cos x/2 plus sin x/2 whole square। ये हम वर्बली बोल रहे हैं कि हम इसको sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ जो हमने उल्टा लिखा कोई जरूरत नहीं था, सीधा सीधा लिखते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये उल्टा क्यों लिखे? उल्टा इसलिए लिखे कि यहाँ माइनस वाला केस जब आएगा तो उसमें cos x/2 माइनस साइन x/2 वैलिड है, साइन x/2 माइनस cos x/2 वैलिड नहीं। क्यों? आप देखेंगे क्वेश्चन में वेरिएशन दिया हुआ रहता है, x वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 या -π/2 to π/2, कुछ ऐसा केस कंडीशन दिया रहता है। तो x/2 का वेरिएशन क्या हो जाएगा? x/2 का वेरिएशन हो जाएगा 0 से π/4। अब 0 से π/4 में cos बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो cos माइनस साइन पॉजिटिव होगा, साइन माइनस cos नेगेटिव होगा।
कई बार कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर तो है, फिर भी स्क्वायर के बावजूद भी रूट है। जब रूट लेंगे तो वो कॉस माइनस साइन आएगा, यानी वो निगेटिव होगा, और कॉस माइनस साइन लेंगे तो पॉजिटिव होगा, साइन माइनस कॉस लेंगे तो निगेटिव होगा। तो इसलिए ये अपने डोमेन से बाहर नहीं चला जाए, इसलिए हमने ऐसा लिया। और ये क्वेश्चन यही नहीं, ये जो 4 क्वेश्चन आपको हमने बोला, ये 4 क्वेश्चन आपको इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन में मिलते हैं, डिफरेंशिएशन में मिलते हैं, इंटीग्रेशन में मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं। हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन यही है, जो दो मेथड यहाँ बतला रहे हैं, जिससे भी ट्रांसफॉर्म कीजिए यही। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो क्या हो गया ये, therefore 1 प्लस साइन x का रूट इज सिंपली cos x by 2 प्लस साइन x by 2 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लिए तो स्क्वायर हट गया। सिमिलरली कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, एग्जाम में भी डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स, प्लस की जगह माइनस आ गया, बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली। और ये चीज हम यहाँ समझा रहे हैं कि चूंकि माइनस आता है, कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है, तो यदि आप उल्टा लिखेंगे, साइन माइनस कॉस लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, जो हमारे डोमेन से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम मजबूरन ऐसा लेते हैं। Therefore, क्या फायदा हुआ, Therefore y becomes cot inverse। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम ये लिखेंगे cos x by 2 प्लस साइन x by 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह ये लिखेंगे cos x by 2 माइनस साइन x by 2, और नीचे भी वही बात cos x by 2 प्लस साइन x by 2 प्लस की जगह माइनस cos x by 2 माइनस साइन x by 2। और अब ये माइनस साइन x by 2 प्लस साइन x by 2 कैंसिल, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस कॉस x by 2 प्लस x by 2 कैंसिल, तो ऊपर में cos x by 2 प्लस cos x by 2 2 cos x by 2, और नीचे sin x by 2 माइनस माइनस प्लस sin x by 2 2 sin x by 2 2 को कैंसिल, तो cos x by 2 अपॉन sin x by 2 cot x by 2। So this is, therefore y is cot inverse cot x by 2 इक्वल टू x by 2। अब मान लो यहाँ tan इनवर्स रहता, तब क्या करते, तो cot x by 2 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई by 2 माइनस x by 2, तो दोनों tan में आएगा या दोनों cot में आएगा, और नहीं तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ tan आता और यहाँ cot इनवर्स है, तो tan को हम लिखते हैं cot पाई by 2 माइनस x by 2, तो ये इजी है, आप बना सकते हैं। Therefore dy by dx दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए, हाफ इज कांस्टेंट मल्टीपल और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो दिस इज द आंसर। ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब हम लोग इसका एक और मेथड देखेंगे, सेकंड मेथड, और इन दोनों में जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, उसको आप फॉलो करें। M2 सेकेंड मेथड, y is cot inverse
और देखिए हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन हटाने के लिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा करने से कोई गलती नहीं। तो ऊपर में क्या हो गया, therefore y is cot इनवर्स, ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस अंडर रूट, कुछ गलती लिखे हैं, सॉरी, यहाँ क्या है माइनस, सुधार लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और सेम क्वांटिटी है तो ये होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। आप एग्जाम में चाहें तो इस स्टेप को ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, therefore y is cot inverse a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2ab, तो ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू बी होता है, लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो रूट हट गया 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर बहुत इजी है, रूट हट गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए क्या फायदा हुआ, is equal to cot inverse ये प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स एंड रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स। और नीचे ये ब्रैकेट ओपन करें तो -1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। अब देखो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया या कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, इट इज सिंपली 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स।
So this is cot inverse 1 प्लस cos x, बहुत फेमस रिजल्ट है, बार बार यूज होता है, आपको याद होना चाहिए। 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x by 2 and sin x is 2 sin x by 2 into cos x by 2। ये दो रिजल्ट फ्रिक्वेंट यूज होता है, आप सभी को हमेशा जरूरत पड़ता है। 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x by 2 1 माइनस sin x 2 sin स्क्वायर x by 2। ये दो रिजल्ट आपको बार बार जरूरत पड़ता है, फ्रिक्वेंट यूज होता है। जो यहाँ एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाता है, प्लस में कॉस होता है और माइनस में साइन होता है। अब देखो क्या फायदा हुआ, ये 2 2 कैंसिल और एक cos x by 2 कैंसिल, क्या बचा cos x by 2 अपॉन sin x by 2 cot x by 2, cot इनवर्स cot x by 2। therefore y is x by 2। this implies dy by dx is हाफ। तो पिछले केस में भी आंसर आया। अब आपको जो सिंपल लगे, जो अच्छा लगे कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रूफ करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करने से काम नहीं बनेगा, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको रेकरिंग रिवीजन में रखिएगा, मेमोरी बेस्ड में रखिएगा, कोई इंटेलिजेंसी वाली बात नहीं है। वी हैव x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स अंडर रूट, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर दोनों ओर होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर होल स्क्वायर कर दीजिए। देयरफॉर क्या मिला, एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस वाई माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और इधर से वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया तो माइनस वाई स्क्वायर, इधर बचा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इधर से वाई स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज किए तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ x इंटू वाई कॉमन ले लिया, इट इज x माइनस वाई इज 0। देयरफॉर x माइनस वाई थ्रू आउट कॉमन है, तो यहाँ से बचा x प्लस वाई और यहाँ से x इंटू वाई इज 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई इज 0 और x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई इज 0। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्लियरली x minus y cannot be 0 as if we take x is equal to y, x minus y equal to 0 का क्या होगा, x equal to y, then x and y both becomes 0 and hence
नॉट एडमिसिबल। एग्जाम में लोग इतना भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्लियरली x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज नॉट एडमिसिबल। लेकिन क्यों, आप करके देख सकते हैं। आप चाहिए तो हम थोड़ा सा दिखा दें आपको, एक मिनट, कि x इक्वल टू वाई लेंगे तो क्या होगा। देखो x अंडर रूट 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस x इज 0। तो क्या हो गया, ये ट्वाइस ऑफ x 1 प्लस x 0। दिस इंप्लाइज x इज 0 और x इज माइनस 1। x इज 0 और अंडर रूट 1 प्लस x इज 0 मीन्स 1 प्लस x 0 मीन्स x इज माइनस 1। लेकिन यहाँ रेंज दिया हुआ है x कैन नॉट बी माइनस 1, सो दिस इज नॉट एडमिसिबल। नाउ this is admissible। अब if we take x equal to 0, तो यहाँ पुट कीजिए x equal to 0, तो क्या मिला, this term is 0 और यहाँ x is 0, y बचा, y is 0, so if x is 0 y becomes 0। या इसको आप कन्वर्ट करते y में तो आपको मिलता y is 0 and if y is 0 and y is minus 1, y माइनस 1 नहीं ले सकते हैं, तो उस केस में y0 और y0 तो x0 मीनिंगलेस। लेकिन एग्जाम में आप इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो आपकी गलती होगी, आप जानबूझ करके आप भाई मुझे मार्क कर रहे होंगे एग्जाम में। इसीलिए हमने कहा कि इसको रेटिंग रिवीजन में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को रेटिंग रिवीजन में रखना चाहिए। और आपके सिलेबस में दिया हुआ है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, संभवतः 30% है। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कुछ नॉलेज मेमोरी हो। स्टूडेंट पहले से उसको जानता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। नॉलेज बेस्ड मतलब मेमोरी बेस्ड। और ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखिए, इसको रिकरिंग रिवीजन में रखिए। तो ये हमने लिख दिया। सो दिस इंप्लाइज इसको ट्रू होना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज 0 और x प्लस इन दोनों में y कॉमन लिया 1 प्लस एक्स इज 0, सो y इज x उधर गया तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स यू बाई वी फॉर्म में है, इस माइनस को हमने बाहर रोक दिया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो निगेटिव ऊपर में क्या हुआ, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज आंसर। आंसर में प्रूव करना, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ दिस प्रूव दिस 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश। वाई डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स और वाई डबल डैश का मतलब है d2y बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। इसका वैल्यू एक कांस्टेंट होगा फ्री फ्रॉम a एंड b, a b c और आर कांस्टेंट, तो दिस वैल्यू विल बी फ्री फ्रॉम a एंड b, c रह सकता है। तो इसको भी हम 2-3 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट हमको लगता है वही एक मेथड यहाँ पर हम अभी डिस्कस करेंगे। Since
x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। Therefore, differentiating with respect to x, अब डेरिवेटिव में मान कर चलते हैं कि आपको आता है x माइनस ए स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ए, क्योंकि ये x माइनस ए का पावर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ z टू द पावर ए। तो x माइनस ए होल स्क्वायर को पहले डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ए, तो इट विल गिव ट्वाइस x माइनस ए इनटू, और फिर x माइनस ए को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 और a का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस यहाँ भी इसको पहले डिफरेंशिएट करना होगा, इट इज z टू द पावर n, इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y माइनस b, तो इट विल गिव 2 into y minus b into डेरिवेटिव ऑफ y minus b विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx दैट इज y डैश माइनस b का 0 इक्वल टू सी स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, और 2 थ्रू आउट डिवाइड हो गया दोनों ओर, तो x माइनस ए प्लस y माइनस बी इंटू y डैश इज 0। Again, differentiating with respect to x, फर्स्ट को फिर से with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 दैट इज 1, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर y माइनस बी एक फंक्शन है इनटू y डैश दूसरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx को हम y डैश से डिनोट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx y डैश माइनस b का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, डेरिवेटिव फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड y डैश का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं y डबल डैश, राइट साइड 0, 0 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। थोड़ा सा एक स्टेप और सिंपलीफाई कीजिए, तो 1 प्लस y डैश माइनस 0 y डैश इनटू y डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस b टाइम्स y डबल डैश इज 0, therefore y माइनस b इंटू y डबल डैश इक्वल टू, ये दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज किया तो निगेटिव ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर, therefore y double dash is negative 1 plus y dash square upon y minus b। स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं, फर्स्ट से y डैश का वैल्यू निकाल के यहाँ रखकर इसको लेंदी बना देते हैं, इसलिए इतना लेंदी हो जाता है कि फिर आप सिंपलीफाई नहीं कर पाते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो प्रूफ करना है उसमें y डैश भी y डबल डैश भी, तो हम
वाई डबल डैश को वाई डैश के टर्म में छोड़ दे रहे हैं। क्यों? वाई डबल डैश को वाई डैश के टर्म में रखेंगे, ऊपर में वाई डैश है, कुछ कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई होगा। और यदि आप यहाँ वाई डैश की जगह वाई डबल डैश में वाई डैश की जगह फर्स्ट से वाई डैश का वैल्यू रख करके वाई में कन्वर्ट करते हैं तो कोई बहुत फायदा नहीं होगा और नुकसान होगा, बनेगा उससे भी। तो अब हम जो प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। Now this thing is equal to, अब सावधानी से हम वैल्यू रखें, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर 3/2 और वाई डबल डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई डैश ऑब्टेन कर रखा है फ्रॉम सेकेंड, वहां रख दीजिए। क्या है? 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी इज इक्वल टू, देखो ये वाई माइनस बी ऊपर चला गया, और जो क्वांटिटी ये है एग्जैक्ट वही क्वांटिटी ये है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 - 1 हाफ, सो इट इज 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर हाफ। अब हम चाहते हैं इसको दिखाना कि इट इज अ कांस्टेंट फ्री फ्रॉम ए एंड बी। अब हम वाई डैश का वैल्यू रखना चाहते हैं वाई के टर्म में, तो यहाँ वाई बोल रहा है, तो वाई डैश का वैल्यू वाई के टर्म में फर्स्ट से निकाल लीजिए। क्या होगा वाई डैश का वैल्यू? x माइनस ए उधर गया तो नेगेटिव x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, यहाँ रख दीजिए, इज इक्वल टू वाई माइनस बी टाइम्स 1 प्लस वाई डैश का वैल्यू ये उधर गया तो निगेटिव ऑफ x माइनस ए, निगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। और वाई डैश का वैल्यू रखा है, इसका स्क्वायर है, एंड रेज टू द पावर हाफ पहले से, और यहाँ लिख देंगे बाई फर्स्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा? y माइनस बी टाइम्स 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर और नीचे y माइनस बी का स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ is equal to y माइनस बी टाइम्स एलसीएम हुआ y माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ आएगा y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। और यहाँ पर स्ट्राइक करना चाहिए, यदि स्ट्राइक कर गया तो वो दीजिए हो गया कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, इसके जगह पर हम लोग सी स्क्वायर रख देंगे। तो इस साइड में is equal to
वाई माइनस बी टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, सो वी गेट वाई माइनस बी सी स्क्वायर पावर हाफ सी एंड वाई माइनस बी स्क्वायर का पावर हाफ वाई माइनस बी, और ये कैंसिल, सो वी गेट सी। प्रूफ, ये प्रूफ करना था कि इट्स वैल्यू इज अ कांस्टेंट फ्री फ्रॉम ए एंड बी। प्रूफ हो गया। सिक्सटीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, कई तरह से बना सकते हो, लेकिन जो सिंपलेस्ट वे हमको लगता है वो हम यहाँ करेंगे। गिवन है cos y इज दिस, प्रूव दिस। ये जो cos स्क्वायर a प्लस वाई बच जा रहा है वो हिंट कर रहा है हमको कि हम इस cos a प्लस वाई को डिनोमिनेटर में रखें, और जब हम u बाई v मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस वाई। क्लियरली यहाँ से x इज cos y अपॉन दिस। अब दोनों हम विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू y भी। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर y का फंक्शन है तो सब जगह चेन रूल लगाना पड़ेगा, और हम चाहते हैं dy बाई dx, इसलिए यहीं पर हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दें तो dx बाई dy आएगा, और रेसिप्रोकल लेने पर dy बाई dx आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, उससे फायदा क्या होगा कि इधर सीधे सीधे डिफरेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो देयरफॉर dx बाई dy, अब यहाँ पर u बाई v फॉर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस sin y मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर cos a प्लस y माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos a प्लस y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे लीनियर है इसलिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, और y का कोफिशिएंट 1 है इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सो cos a प्लस y का डेरिवेटिव माइनस sin a प्लस y मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर cos a प्लस y का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये माइनस यहाँ भी है और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए पहले हम इसी को लिख देते हैं। इसको लिख रहे हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, और ये माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। और नीचे cos स्क्वायर a प्लस वाई, ऊपर आ गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ऊपर हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्म, ए इज ए प्लस वाई, बी इज वाई अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ये y माइनस वाई कैंसिल तो क्या बचा, साइन है अपॉन दिस, देयरफॉर दोनों रेसिप्रोकल ले लिया, तो dy बाई dx इज cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन
साइन ए और ये प्रूफ करना। वन मोर क्वेश्चन वी विल सी। Question number 17. It is also very important question from examination point of view. बहुत बार आया है और अक्सर इसमें भी स्टूडेंट्स को हम देखते हैं गलती करते हुए, ब्लंडर करते हुए। क्या वो ब्लंडर करते हैं वो भी हम बताएंगे कहाँ पर गलती करते हैं। Since y is a times sin t minus t cos t, y is function of t, तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। So differentiating both sides with respect to t, तो dy by dt, a is constant multiple, sin t का डेरिवेटिव with respect to t cos t माइनस, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा t इंटू कॉस टी। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t माइनस साइन टी। सो इट इज a टाइम्स cos t माइनस cos t और माइनस माइनस प्लस t sin t। तो ये माइनस cos t प्लस cos t कैंसिल, सो सिंपली वी गेट a इंटू t इंटू sin t। ऑल्सो x is given a times cos t plus t sin t. So differentiating both sides with respect to t because t is x is function of t. So dx by dt a constant multiple cos t का डेरिवेटिव with respect to t minus sin t प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा t into sin t। तो डेरिवेटिव फर्स्ट t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1 मल्टीप्लाइड बाय sin t प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव sin t विद रिस्पेक्ट टू t cos t। सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस sin t प्लस sin t कैंसिल, तो क्या बचा a इंटू t इंटू cos t। Therefore dy by dx निकालें, it is dy by dt upon dx by dt। dy by dt is this much and dx by dt is this much। तो डायरेक्ट लिख देंगे a इंटू t इंटू साइन t अपॉन a इंटू t इंटू cos t। a कैंसिल t कैंसिल, सिंपली tan t। स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो ये नहीं निकालते, वो निकालते हैं d2y by dt स्क्वायर। जैसे आ गया dy by dt और यहाँ देख रहे हैं कि ये निकालना है, तो वो यहीं पर निकालते हैं d2y by dt स्क्वायर। ठीक है, निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर निकालते हैं वो d2x by dt स्क्वायर, वो भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों स्टेप सही है, लेकिन यूजलेस है। उसके बाद वो क्या यूज कर देते हैं कि therefore d2y by dx स्क्वायर इज d2y by dt स्क्वायर अपॉन d2x by dt स्क्वायर। दिस इज ब्लंडर। ऐसा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। अब चेन रूल एक्चुअली आया कहाँ से? चेन रूल से आया। तो चेन रूल लिख करके देखिए तो क्या देता है, d2
वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टू एक्स। और आप सोचते हैं कि ठीक है ये दोनों एडजस्ट हो गया, कैंसिल वाटर भी बोल रहे हैं, होता नहीं कैंसिल, तो क्या बचा डी टू वाई बाई डी टू एक्स, वही है क्या है। तो इनफैक्ट ऐसा कोई रूल है ही नहीं, रूल सिर्फ ये है जो चेन रूल से फॉलो करता है, ये रूल है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जो अभी यहाँ पर हमने यूज किया। यहाँ आप इसको इस फॉर्म में लिख के देखिए, डी वाई बाई डी एक्स आता है, चेन रूल से हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये तो सही है, इट इज 100% करेक्ट, इट इज बलंदर। आप करके देखिए, जो चाहिए वो नहीं आता। और अक्सर स्टूडेंट्स को हम ये चीज गलती करते हुए देखते हैं, और कहाँ से वो इस तरह का कंसेप्ट सीखते हैं पता नहीं। तो ये चीज सावधानी बरते हैं, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो करेंगे क्या, बहुत सिंपल सी बात है भाई, आप dy by dx निकाल लिए tan t, now differentiate both sides with respect to x, differentiating with respect to x, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx with respect to x इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan t with respect to x, इसमें कोई गलती नहीं। और हम लोग जानते हैं इसी बात को डिनोट किया गया है d2y by dx स्क्वायर से। Therefore d2y by dx स्क्वायर, इसी चीज को डिफाइन किया गया। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इज d2y by dx स्क्वायर, मतलब dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। ये सिंबल है, इधर क्या होगा, ये t है, फर्स्ट एलिमेंट्री फंक्शन t है, तो विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, तो यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ tan t विद रिस्पेक्ट टू t और फिर डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ tan t with respect to t into derivative of t। देखिए मैथमेटिकली कहीं कोई गलती नहीं है, so this gives it is sec square t और dt by dx, अब देखिए dx by dt ये है, dx by dt ये, तो dt by dx रेसिप्रोकल, तो क्या देगा ये रेसिप्रोकल 1 अपॉन a इंटू t इंटू cos t, इसका रेसिप्रोकल dx by dt चाहिए क्या, dt by dx, तो रेसिप्रोकल ले लो dt by dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन a इंटू t इंटू cos t, और इस cos t को ऊपर ले लिए, सो दिस इज सिंपली sec square t into sec t, sec cube t upon a into t, this is the answer। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, और जो मिस्टेक बतलाए वो न करेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को देखते हैं तो इस तरह की मिस्टेक करते हैं। और ये थोरो जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता था जिसमें आपको डाउट होता है या गलती करते हैं या आप हमसे पूछते हो, हमने यहाँ बता दिया। अब एक क्लास और हम लेंगे जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन बोर्ड में आते हैं और इम्पोर्टेंट है, ऐसे हम 10 क्वेश्चन और करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।